कड़वा हो जाता है, बाजों के अंदर जो रिश्ता है वो कड़वा हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? प्रार्थना की गिरावट के कारण जीवन में कड़वाहट आ जाती है, वचन के साथ संगति ना रखने के कारण कौड़ापन आ जाता है आत्मिकता के अंदर। हालेलुया। पर खुदा के लोगों, इस कौड़ेपन को, कड़वाहट को निकालने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन को समझना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। एक विश्वासी तब तक फलवंत या सफल या आशीषित नहीं हो सकता जब तक वो वचन के ऊपर खड़ा नहीं होगा। हालेलुया। जब तक तुम वचन के साथ चलना शुरू नहीं करोगे, वचन को सृजने वाला परमेश्वर कभी आपके साथ चल नहीं पाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? परमेश्वर जो अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा आदर देता है, महिमा देता है। सोच के देखो, अगर परमेश्वर खुद अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा आदर देता है तो सोच के देखो हमें फिर उस वचन को कितना आदर देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का नाम, खुदा के लोगों, उस नाम के अंदर क्या कुछ नहीं हो सकता। जब हम परमेश्वर के नाम की बात करें, जब हम यहोवा के नाम की बात करें, जब हम यीशु के नाम की बात करें, तो उस नाम के द्वारा क्या नहीं हो सकता। हालेलुया। है कोई ऐसा काम जो परमेश्वर के नाम के द्वारा ना हो सके? उसके नाम के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर फिर भी कहता है कि उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा आदर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वचन को लिखने वाला परमेश्वर खुद अपने वचन को आदर दे रहा है तो हमें भी उसके वचन को आदर देना चाहिए। हालेलुया। अगर वचन को बनाने वाला, वचन को सृजने वाला परमेश्वर खुद वचन से बाहर नहीं गया तो हमें भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वचन को तोड़कर यीशु कुछ नहीं कर सका, पहली बात तो यीशु ने कभी वचन तोड़ा ही नहीं और वो तोड़ सकता भी नहीं क्योंकि वो खुद वचन है। हालेलुया। यीशु ने जो कुछ भी किया वचन के आधार पे, वचन के बीच में, वचन के द्वारा रह के किया। वचन समझते हो? जो तुम सुन रहे हो, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और जो कुछ तुम सीखते हो, इन वचनों को नोट्स बनाओ अपनी कॉपी पे, चाहे अपने हृदय के अंदर। हालेलुया। और इस वचनों के अनुसार करने का फैसला लो। देखो फिर परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में क्या काम करता है। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, आज हम बहुत ही अहम बात के ऊपर चर्चा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसने इंसान के हर एक अंग के अंदर एक क्वालिटी दी है। क्या दी है? क्वालिटी। हालेलुया। कानों को सुनने की क्वालिटी, आंखों को देखने की, नाकों को सूंघने की, मुंह को बोलने की, हाथों को छूने की, पैरों को चलने की, दिल को धड़कने की। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान की बॉडी को, इंसान के अंगों को क्वालिटी दी है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हाथ नहीं कह सकते कि मैं देख सकता हूं। क्या कह सकते हैं? हाथ बोल सकता है कि मैं देख सकता हूं। हाँ जी। पैर कह सकते हैं कि मैं सुन सकता हूं। हालेलुया। इस बॉडी का हर एक अंग अपने अपने काम के लिए रचा गया है, सृजा गया है, बनाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको पता है इस पूरी देह के अंदर एकता है। इस पूरी देह के अंदर क्या है? एकता। इस पूरे शरीर के अंदर क्या है? एकता। अगर हमारी इस पूरी बॉडी के अंदर एक भी अंग ठीक ना हो तो पूरी बॉडी को फील होता है कि मुझे दिक्कत है। हालेलुया। चोट चीची उंगली पे लगेगी और मुंह बोलेगा
हाय, समझ आ रहा है? चोट उंगली को लगी है और शोक कौन कर रहा है? मुंह रो कौन रही है? परेशान कौन है? दिमाग। हालेलुया। और बीपी किसका लो हो गया? पूरी बॉडी का। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि वो किसी भी अंग के बिना नहीं रह सकता। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर बाइबल के अंदर कुछ अंगों के लिए खास बोलता है। परमेश्वर ने कहा जाओ बीमारों पर हाथ धरो। क्या धरो? उसने कहा माथा धरो। हालेलुया। या लात धरो। क्या धरना है? हाथ धरना है। जाओ हाथ धरो और बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है कलीसिया? बिल्कुल साफ समझ पा रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा बीमारों पर हाथ धरो, बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। नीति वचन के अंदर 18 के 21 में परमेश्वर ने कहा तेरी जीभ के अंदर मैं सामर्थ डाल रहा हूं। तेरी जीभ में मैंने सामर्थ डाल दी है। हालेलुया। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये तेरी मर्जी है। हालेलुया। मैंने तेरे हाथों के ऊपर सामर्थ दे दी है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये तेरी मर्जी है, ये तेरी समझ है। हालेलुया। समझ आ रहा कलीसिया? ये हाथ परमेश्वर ने थप्पड़ मारने के लिए नहीं दिए हैं, आशीष देने के लिए दिए हैं। हालेलुया। ये जुबान खुदा ने किसी को गाली निकालने के लिए, बुरा बोलने के लिए नहीं दी है। ये आशीष के अंदर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ, सॉरी इस जुबान के अंदर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ भरी है। हालेलुया। हमारी जुबान के अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, उसकी शक्ति है, उसकी आशीषें हैं। हालेलुया। और जुबान के विषय में बाइबल बोलती है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि यहोवा हमारी जुबान के शब्दों का सृजनहार है। हालेलुया। क्या है वो? हमारी जुबान के शब्दों का, समझ पा रहे हो? जो कुछ तुम बोलोगे उसे बना देगा वो। हालेलुया। जो चीज तूने अपनी जुबान से निकाल दी उसको बनाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। हालेलुया। कलीसिया आपको समझ आ रहा है मेरी बात? आप समझ पा रहे हो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ रहे हो माता जी मैं क्या कह रहा हूं? जो बात आपने अपने मुंह से निकाल दी परमेश्वर उसको बना देगा। हालेलुया। समझ आ गया? अगर आपने अपनी जुबान से बोल दिया तो उसका बेड़ा गर्क हो जाए, परमेश्वर को करना पड़ जाएगा। समझ आ रहा आपको? अगर आपने अपनी जुबान से बोल दिया उसको आशीष मिले तो परमेश्वर उसको आशीष देगा, क्योंकि वो जुबान के शब्दों का सृजनहार है, सृष्टि कर देता है वो। हालेलुया। जो चीज हमारी जुबान से निकल गई वो उसको बना के तुम्हारे सामने पेश कर देगा। ले मेरी बेटी, ले मेरे बेटे। हालेलुया। अगर अच्छा बोला प्रभु तेरी स्तुति हो, अगर बुरा और वाह रे वाह क्या बोल दिया मैंने। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर बाइबल कहती है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी तथा परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडला रहा था। हालेलुया। आत्मा मंडला रहा था उस जगह पे। अब इस बात को ध्यान से रखना, अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख, कोई मुसीबत है तो आप अकेले नहीं हो, आत्मा उस जगह पे मंडला रहा है। हालेलुया। अगर आप किसी दिक्कत, किसी परेशानी में हो, किसी बीमारी में हो तो आप अकेले नहीं हो, आत्मा उस जगह पे मंडला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो आत्मा तब तक मंडलाता रहेगा, वो आत्मा तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम बोलोगे नहीं। हालेलुया। आत्मा मंडला रहा था, यीशु उस जगह पे आया और बोला उजाला हो, तो क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? हालेलुया। उजाला किसने किया? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ उंडेली, यीशु ने बोला और परमेश्वर ने सृष्टि कर दिया। वो मुंह के शब्दों का
सृजनहार है, मुंह के शब्दों का सृजनहार है। चाहे लोग तुम्हारे कितने भी खिलाफ खड़े हो रहे हैं, बस तुम्हें एक काम करना कि तुम्हारी जुबान तुम्हारे खिलाफ खड़ी ना हो। हालेलुया, समझ आ गया कलीसिया? तुम्हारी जुबान तुम्हारे विरोध में ना बोले, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरा की बनूंगा, मेरा क्या होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, इसका क्या होगा। तुम्हारी जुबान तुम्हारे खिलाफ में ना जाए, और जिन दिन जुबान खिलाफ में चलेगी उस दिन परमेश्वर को उन शब्दों को सृजना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हालेलुया, समझ पा रहे हो? उसको अधिकार है, उसी लोंथे में से महिमा का बर्तन बना दे, उसी में से अनादर का बर्तन बना दे, वो बना सकता है। सृजनहार है, बनाने वाला है। हालेलुया, उसी ने पापी मनुष्य को बनाया, उसी ने धर्मियों को बनाया। हालेलुया, उसी ने आदम के द्वारा कैन को पैदा किया, उसी ने हाबिल को पैदा किया। हालेलुया, अगर वो चाहता तो कैन को रोक सकता था, उस पापी लड़के को आने से रोक सकता था। हालेलुया, वो आने देता है, वो आने देता है, होने देता है वो, ताकि इंसान को समझ आए कि जो तूने बीजा है तुझे काटना पड़ेगा। हालेलुया, समझ आ रहा कलीसिया? यहोवा मुंह के फलों का सृजनहार है। मुंह के फलों का क्या है? सृजनहार मतलब बनाने वाला। जो बात मुंह से निकल गई समझ लो वो कमान की तरह है, अगर एक बार तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आती। बाइबल में लिखा है भजन संहिता के अंदर, जैसे वीर के हाथ में तीर ऐसे ही जवानी के लड़के होते हैं। मतलब जब इंसान जवानी के अंदर होता है, बोलते समय सोचता नहीं है, करते समय सोचता नहीं है। हालेलुया, और फिर जब उस बात के कारण उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तब बाद में पछताना पड़ता है कि मैंने ये क्या कर दिया। हालेलुया, अगर हम कुछ दिन पहले अपनी जुबान को कंट्रोल में कर लेते तो आज हमें इस बर्बादी को देखना ना पड़ता। आज हमें अपनी आत्मिकता, अपना प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन खोना ना पड़ता। समझ पा रहे कलीसिया? परमेश्वर तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार है, इस बात को ध्यान में रखना। आगे से तुम कुछ भी बोलो तो बड़े ही सोच समझ के बोलना है। हालेलुया, बाइबल के अंदर एक परमेश्वर का दास जिसका नाम है एलीशा। क्या नाम है? एलीशा। और एलीशा उन दिनों के अंदर गंजा था। क्या था? गंजा था, और काफी बूढ़ा होगा, और वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है। एलीशा परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का दास है, अभिषिक्त भविष्यवक्ता है, और वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है। और कुछ बच्चे, लगभग 42 बच्चों की गिनती लिखी गई है बाइबल के अंदर, शायद इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 42 बच्चे उस जगह पे थे, और वो एलीशा को बोल रहे हैं, ऐ चंद्रुए चढ़ जा, ऐ चंद्रुए चढ़ जा। मतलब उसे चढ़ा नहीं जा रहा था, काफी बुजुर्ग था, और एक पहाड़ी इलाके थे, हो सकता है कि डामाडोल जगह हो वो, और वो चढ़ रहा था बड़े जोर से। जैसे भी है, उन दिनों लोगों के अंदर लाठी होती थी चढ़ने के लिए, यीशु भी लाठी रखा करते थे उन दिनों के लोग जो है, क्योंकि लाठी से शरीर थकता नहीं था, क्योंकि वजन लाठी के ऊपर आ जाता था। जब तुम पहाड़ी इलाके में जाओगे तो तुम्हें लाठी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वहां पे जाके आया हूँ। हालेलुया, समझ पा रहे कलीसिया? तो जब एलीशा उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था तो बच्चे आए, बच्चों ने बोला, ऐ चंद्रुए चढ़ जा। समझ पा रहे हो? बच्चों को, बूढ़ों की इज्जत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, समझ पा रहे कलीसिया? छोटे बच्चे एक अपने दादा के समान या अपने पिता के समान उस व्यक्ति को बोल रहे हैं, ऐ चंद्रुए, ऐ गंजे चढ़ जा। समझ पा रहे हो? और बाइबल बताती है, एलीशा ने बोला कि जंगल से रीछनियां आए, 2 रीछनियां आए, और वो इन बच्चों को फाड़ खाए। अब वो 2 रीछनियां आई और वो उन 42 बच्चों को फाड़ के खा गई।
वो 42 बच्चे मर गए। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कलीसिया मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं? अगर सोच के देखो, अगर एलीशा उस जगह पे ना बोलता तो क्या वो 42 बच्चे मरते? कभी नहीं मरते। परमेश्वर ने ये क्यों रखा बाइबल के अंदर? उस एलीशा की गलती क्यों रखी गई बाइबल के अंदर? ताकि हमें समझ आए कि यहोवा मुंह के फलों का, यहोवा मुंह के फलों का क्या है? वो जो बोलोगे वो करेगा, कर देगा। उसको बना के तुम्हारे सामने पेश कर देगा, ले मेरी बेटी, ले मेरे बेटे। हालेलुया। अगर आप बोलोगे मेरा बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, ये तो बिगड़ता ही जा रहा है, ये तो खराब होता जा रहा है, क्या कर रहे हो तुम? उसको खराब कर रहे हो, तुम खुद उसको खराब कर रहे हो। अपनी जुबान को चेंज करो, अपने शब्दों को चेंज करो। हालेलुया। इसी जुबान के अंदर, बाइबल के अंदर परमेश्वर के बहुत से लोगों ने बड़े बड़े युद्ध जीते। राजा दाऊद 9 साल का बच्चा, हालेलुया, और उस बड़े फलिस्ती दानव गोलियत के सामने जाके बोलता है, मैं जिंदा यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा, ओए गोलियत, मैं वही हूं जिसने शेर भी मारे हैं, जिसने भालू भी मारे हैं। उसने अपनी ताकत के ऊपर भरोसा नहीं किया, उसका भरोसा उसकी गोफन के ऊपर भी नहीं था, उसके हथियारों के ऊपर भी नहीं था। क्योंकि दाऊद राजा लिखता है कि बलवान अपने बल के ऊपर भरोसा ना करे, अपने हथियार के ऊपर भरोसा ना करे, अपनी बुद्धि पे भरोसा ना करे, बल्कि भरोसा करना है तो सिर्फ यहोवा के ऊपर भरोसा करना है। हालेलुया। दाऊद का भरोसा उसके निशाने के ऊपर, उसकी गोफन के ऊपर, उसकी बुद्धि के ऊपर, उसकी ताकत के ऊपर नहीं था, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। और जब उसने गोलियत बड़े दानव का उसने सामना किया तो उसने कहा कि मैं जिंदा यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। हालेलुया। मैं तो जब इस चीज को जब मैं मनन करता हूं तो मुझे लगता है कि दाऊद की जो हाइट है वो गोलियत से भी बड़ी हो गई थी। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र के अंदर गोलियत अपने आप को छोटा समझ रहा है। क्या समझ रहा है? छोटा। हालेलुया। जब वो छड़ी लेके आया, अब गोलियत क्या बोल रहा है? मैं क्या कुत्ता हूं? हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? तुम्हारे शब्द, तुम्हारी दलेरी, तुम्हारा विश्वास शैतान को कुत्ता बना देगा। क्या बना देगा? शैतान को ये फील होगा कि भाई मैं बहुत कमजोर हूं, इसके सामने मेरी कोई ताकत, इसके सामने मेरी नहीं चलने वाली है। हालेलुया। और जब तुम उल्ट शब्द बोलोगे कि दुष्ट आत्मा बड़ी खतरनाक है, बीमारी बड़ी खतरनाक है, तुम छोटे हो जाओगे। समझ पा रहे कलीसिया? और जब तुम उन हालातों के खिलाफ बोलोगे तो परमेश्वर तुम्हारे उन शब्दों को पूरा करेगा और तुम्हारे उस शत्रु को मार गिराएगा। हालेलुया। दाऊद ने बोला, जिंदा यहोवा के नाम से गोलियत मैं तेरे सामने आता हूं, ए फलिस्ती मैं तेरा सामना करता हूं। और दाऊद ने अपनी गोफन को उठाया और उसके अंदर पत्थर लगाया और घुमाकर एक ही मारा गोलियत के माथे के ऊपर। बाइबल कहती है कि पत्थर उसके माथे के अंदर धंस गया और गोलियत मुंह के बल गिरा और उसकी गर्दन से, उसकी तलवार से उसी का सिर काट दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने वो सारे शब्द पहले बोले थे गोलियत को मारने से पहले, सिर काटने से पहले, उसको मुंह के बल गिराने से पहले दाऊद ने ये सारी बातें बोली थी कि आज मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। हालेलुया। उसने पहले वो शब्दों को बोला, उसने पहले वो एक्टिविटी दिखाई। और जब हम आगे जाके देखते हैं, परमेश्वर ने दाऊद के मुंह के शब्दों की सृष्टि कर दी, वैसा ही कर दिया। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? जो तुम बोलोगे परमेश्वर को वो करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में सुलेमान कहता है कि जीव के वश में मौत भी है और जीवन भी है। ये नहीं लिखा कि सिर्फ जीवन है, आशीषें लेते जाओ। बुरा बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, जो बोलोगे वो होगा। हालेलुया। और बाइबल यहां तक भी कहती है कि न्याय के दिन हमें अपने शब्दों का भी साथ देना पड़ेगा। हालेलुया। जब न्याय का दिन आएगा तो शब्दों का भी परमेश्वर तुमसे पूछेगा तूने क्या क्या बोला है।
अगर तुम कहे प्रभु मुझे तो याद नहीं है, कि आजा फिर दिखाता हूं मैं तुझे तेरी रिकॉर्डिंग, तेरी वीडियो। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? परमेश्वर एक एक शब्द गिनवा देगा, एक एक चीज, एक एक विचार तुम्हारे आगे रख देगा, और फिर तुम मना नहीं कर सकोगे, क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ी है। हालेलुया। अपने आप को कोई वहां से छुपा नहीं पाएगा। हालेलुया। बाइबल यहां तक कहती है कि यहोवा हमारे मन में आने वाले विचार को पहले से जानता है। हालेलुया। तो हम कुछ वचन देखेंगे, जल्दी से निकालेंगे। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय उसके 27 से लेकर 37 तक जल्दी से पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। पढ़िए 37 तक। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? वो दो अंधे चंगाई पाना चाहते थे और पुकार रहे थे, बोल रहे थे बार बार। क्या कर रहे थे वो? बोल रहे थे, ए दाऊद की संतान हम पे दया कर, ए दाऊद की संतान हम पे दया कर। बोल रहे। जब वो यीशु के पास आए, यीशु फिर उनसे पूछ रहे, क्या तुझे विश्वास है? हालेलुया। अभी पीछे बोलते आ रहे यीशु मसीह के पीछे, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। जब यीशु के सामने आ गया, क्या तुझे विश्वास है मैं तुझे कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ हमें विश्वास है कि तू हमें चंगा कर सकता है। हालेलुया। जैसे उन्होंने उन शब्दों को बोला, उन सकारात्मक शब्दों को बोला, और उन्होंने चंगाई और छुटकारे के शब्दों को बोला, परमेश्वर ने, यीशु ने उनके शब्दों की सृष्टि कर दी। हालेलुया। उनकी मरी हुई आंखें जिंदा हो गई, उनकी अंधी आंखें खुल गई। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? अगर वो यीशु मसीह को ना पुकारते, अगर वो प्रभु के ऊपर विश्वास ना करते, तो क्या परमेश्वर उनको चंगा कर पाता? कभी नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैंने विश्वास किया और मैं बोला। हालेलुया। हालातों के खिलाफ वही बोलता है जिसके अंदर विश्वास होता है। हालेलुया। जिसके अंदर विश्वास नहीं होता, वो हमेशा हाय हाय करता है, हालातों के खिलाफ कभी नहीं बोलता। समझ पा रहे कलीसिया? जो विश्वास करता है वो मजबूत रहता है, वो स्थिर रहता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक स्त्री जिसको 12 सालों से लहू बहने का रोग था, हालेलुया, मत्ती और मरकुस के अंदर बाइबल उसका जिक्र करती है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वो लड़की ये कहती रहती थी, क्या करती थी वो? कहती रहती थी, बोलती रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी, यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। वस्त्र लिखा पर हकीकत के अंदर धागा था। हालेलुया। हकीकत में क्या था? क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था और यहूदी लोग धागे वाले कपड़े पहनते थे, उनके वस्त्रों के नीचे से ऐसे धागे लटके होते थे, लटकन की तरह। हालेलुया। और असल में बोली थी कि मैं उसके वस्त्र के धागे को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। पता नहीं कितने दिनों तक वो बोलती रही, पर बाइबल कहती कि वो कहती रहती थी, कहती रहती थी, कहती रहती थी, कहती रहती थी। और जिस दिन यीशु उसके सामने आया, जिस दिन समय आया, जिस दिन खुदा की हजूरी उतरी, जिस दिन परमेश्वर का सामर्थ्य जगह पे आया, और उसने अपने उन शब्दों को अंजाम दिया, उस बात को पूरा किया और यीशु के वस्त्र को छू लिया, और उसी समय उसकी बीमारी उसको छोड़ के चली गई। हालेलुया। खुदा के लोगों, जो हम बोलेंगे परमेश्वर उसकी सृष्टि कर देगा। हालेलुया। भाई अगर तुम बोलोगे ना मेरा काम नहीं चल रहा, तो वो चलेगा नहीं। हालेलुया। अगर आप बोलोगे कहीं से पैसा नहीं आ रहा, तो वो आएगा नहीं। हालेलुया। अगर आप बोलोगे मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा, मेरे भविष्य का क्या बनेगा, को तो बनेगा नहीं। हालेलुया। आपको बोलना क्या है? मेरा काम बन रहा है। हालेलुया। बोलना क्या? मेरा काम, इतना काम मेरे पास आ रहा कि काम करने के लिए टाइम नहीं है। हालेलुया। हमें बोलना क्या है? कि परमेश्वर मेरे लिए पैसे के अद्भुत द्वार खोल रहा है। हालेलुया। इतना पैसा आ रहा है
कि मैं अपना घर भी संभाल सकता हूं और सेवकाई भी संभाल सकता हूं। हालेलुया। आपको अपने लिए शब्द बोलने पड़ेंगे कि मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है, यीशु मेरा भविष्य है। हालेलुया। जब वो आपका भविष्य बन जाएगा तो भविष्य की भी ताकत नहीं है कि वो आपके भविष्य को खराब कर दे। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? क्योंकि यहोवा मुंह के फलों का सृजनहार है, बनाने वाला है, जो बोलोगे करेगा। हालेलुया। और पिछले दिनों में हमने ये भी सुना कि जो सोचोगे परमेश्वर करेगा। इन चीजों को संभाल के रखना, सोचना, बोलना, महसूस करना, देखना, इन सारी चीजों को पॉजिटिव रखना। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई गलत चीज महसूस होती है, शैतान कोई गलत चीज को महसूस करवाना चाहता है, उसको कमांड करो, निकालो उस जगह से। हालेलुया। चाहे तुमने 20 दिन प्रार्थना नहीं की, पर कमांड करो, खुदा काम करेगा। हालेलुया। चाहे तुमने 2 महीने प्रार्थना नहीं की, तुम शैतान को कमांड करो, शैतान जाएगा उस जगह से। हालेलुया। समझ आ रहा है कलीसिया आपको? इन चीजों को समझना है। हालेलुया। इन चीजों को समझना है। तो आइए हम दुआ करें आज के इस वचन को। थैंक यू जीसस। महान सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, खुदा बाप, हम आपके जिंदा और सामर्थी कलाम के धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, जो वचन आपने मुझे दिया, प्रभु जी, मैंने ये वचन आपके लोगों को सौंप दिया मेरे परमेश्वर, इनको दे दिया मेरे पिता। प्रभु, ये लोग इस वचन की रखवाली करने वाले हो जाएं, ये लोग इस वचन को अपने हृदय के अंदर रखने वाले हो जाएं और इस वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं। मेरे प्रभु जी, आज के बाद ये अपनी जुबान से जो भी आशीष के वचन बोले मेरे परमेश्वर, तो उनके शब्दों की सृष्टि कर देना मेरे प्रभु, उनके शब्दों को वैसा ही कर देना, वैसा ही उनके साथ।